खुदा परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते कि हम सब यहाँ पर आए आपके भवन में, ताकि हम आपसे पालें, आपका धन्यवाद करें, ताकि आपका आराधना करें, आपकी परस्तिश करें, आपको निहारे पिता परमेश्वर। क्योंकि हमको मालूम है हमारा पौष्टिकता जो है आपके वचन से ही है, आपके हुजूरी में ही है पिता परमेश्वर। दिन रात स्वर्ग में स्तुति आराधना होता है पिता परमेश्वर, और वही स्तुति आराधना आज हम कर रहे पिता। सब कुछ आपको अर्पण करें, हमारा तन बदन मन सब कुछ पिता परमेश्वर आप पे लगाते हैं और कहते हैं कि आप ही हमें संभालने वाले हो, आप ही हमारे रखवाले हो और आप ही हमारा ख्याल रखते हो। धन्यवाद, आपको सारा आदर गौरव यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आज हम आए हैं थोड़ा हड्डियों को मजबूत करने, नहीं हल्का करो, गीला करो, मजबूत करने। मजबूत तो है तुम्हारा हड्डियाँ सब, है ना? सब लोगों का सुस्ती चला गया? चला गया? परफेक्ट, गुड। बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, साम्स 105 भजन संहिता 105 में, आपको पता है मिस्र देश में इजरायली लोग जो थे, यहूदी लोग जो थे, बंदवाई में थे। उनको पगार भी नहीं मिल रहा था, अच्छे से पगार भी नहीं मिल रहा था, और परिश्रम कर रहे थे, दिन रात परिश्रम कर रहे थे, दिन रात परिश्रम कर रहे थे। और मिस्र के लोग उनको चाबुक से मारते थे, उनको चाबुक से मारते थे और बोलते थे और काम करो, और काम करो, और खाना भी नहीं मिलता था। मूसा आया परमेश्वर के तरफ से, मूसा आया और बोला कि परमेश्वर ने कहा आज रात हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। उनके दिमाग में क्या हुआ रहेगा सोचो? वो लोग इतना खुश हो गए रहेंगे, वो लोग बोले रहेंगे हमको बस छुटकारा चाहिए। क्या चाहिए? कोई हमें इस मुसीबत से बस निकाले, काफी है हमारे लिए। परमेश्वर ने बोला ऐसे निकलने वाले नहीं हो तुम, ऐसे निकलने वाले नहीं हो तुमने परिश्रम किया इतने साल, तुमने मेहनत किया, तुमको पगार भी नहीं मिला, तुमको सोने चांदी से लदा के हम लोग निकालेंगे। तो परमेश्वर ने बोला इजराइल के लोगों को, जो मिस्र के लोग हैं उनसे उनका सोना चांदी सब मांग के लो और फिर रात को निकलो। देखिए हम सोचते हैं हमसे परेशानी से निकलेंगे, परमेश्वर कह रहे हैं आपसे परेशानी से निकलोगे नहीं, आप लद के परेशानी से निकलोगे। मतलब सोना चांदी से जो कुछ शैतान ने लूटा है आपका, जो कुछ बर्बादी हुआ है आपका इतने सालों में, परमेश्वर कह रहा है भरपाई होगा। क्या होगा? भरपाई होगा। सब लोग बोलो भरपाई होगा, भरपाई होगा। जब आप निकलोगे परेशानी से, आप खुशी खुशी झूमते झूमते नाचते नाचते निकलोगे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए साम्स 105 में लिखा है कि परमेश्वर ने मिस्र से इन लोगों को, यहूदी लोगों को निकाल दिया सोने चांदी से लदाकर, और उनके में कोई भी निर्बल नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था। आपको पता है 40 साल तक वो लोग रेगिस्तान में घूम रहे थे, कोई बीमार नहीं था, कोई लाचार नहीं था, कोई गरीब ही नहीं था। इनफैक्ट मूसा जब वो टबरनेकल बना रहे थे, तंबू बना रहे थे परमेश्वर के लिए, उन्होंने कहा लोगों से अब सोना चांदी लाना बंद करो। क्या लाना बंद करो? कभी कभी सुना है क्या किसी चर्च में अब ऑफरिंग देना बंद करो, बहुत सारा पैसा आ रहा है? इस मिनिस्ट्री में होने वाला बहुत ज्यादा। हम लोग बोलने वाला अरे देना बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया। आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मूसा ने कहा लोगों से, लोग इतने अमीर थे, इतने वो लोग पौष्टिक थे, इतने हट्टे कट्टे थे, डॉक्टर की जरूरत भी नहीं थी रेगिस्तान में 40 साल तक। आप सोचो बच्चे को पैदा भी कर रहा है, हमें कर रही है औरत, तो उधर भी कोई बीमारी नहीं, बच्चा भी हट्टा कट्टा आ रहा है। बूढ़े लोग जो 80-90 साल के थे वो लोग भी अच्छे से चल रहे थे। सोचो, और उनमें शॉपिंग होता था क्या? वहाँ पे कोई दुकान वहाँ पे था नहीं, उनका कपड़ा उनके ऊपर ही बढ़ता जाता था, उनके जूते उनके पैरों में बढ़ता जाता था, चमत्कार होता था। 105 साम्स 105 में ये भी लिखा है परमेश्वर उनको स्वर्गीय मन्ना से खिलाते थे, स्वर्गीय मन्ना से खिलाते थे। वो लोग देखते थे और बोलते थे इसके जैसा धरती में और कुछ है ही नहीं। ये क्या है? ये क्या है? सब लोग बोलो ये क्या है? ये क्या है? कोई बरानी में कहते हैं मन्ना। मन्ना का मतलब क्या? ये क्या है? ये क्या है? परमेश्वर इतना आपको आशीष देने वाले स्वर्गीय स्थानों से कि आप बोलोगे अरे ये क्या है? ऐसा आशीष लोगों ने देखा ही नहीं धरती पे, ऐसे चमत्कार लोगों ने देखा ही नहीं, ऐसा चमत्कार लोगों ने अनुभव ही नहीं किया। ये क्या है? मन्ना वाला जीवन
शुरू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मन्ना वाला जीवन, सब लोग बोलो मन्ना वाला जीवन। कोई भी प्यासा नहीं था, कोई भी कमजोर नहीं था, सब लोग नाचते झूमते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे। तो ये गाना गाएंगे, उद्धार मेरा तू ही खुदा, चट्टान मेरा तू ही बना, मेरा गढ़ तू। सब लोग बोलो मेरा गढ़ तू। गढ़ तो मतलब मालूम है क्या क्या है? जब आपके पास पैसा है ना, तो आप क्या करते हो? अच्छे से होटल में जाते हो, खाते हो, क्योंकि आपको मालूम है पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो आप क्या करोगे? हिल जाओगे। आप बोलोगे अरे खा लिया मैंने, अभी क्या, कैसा पैसा दूं, है ना? आपका गढ़ क्या है? आपका पैसा, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके पास पैसा है। वैसा ही परमेश्वर आपका गढ़ रहना चाहिए। जब आपको मालूम है आपके पास परमेश्वर है, परिस्थितियों को देखो, हिलो मत, परेशान मत होना। वो गढ़ है आपका, वो सरफराज है। सरफराज का मतलब क्या मालूम है? किसी को मालूम है सरफराज का मतलब क्या है? नहीं मालूम है, फिर भी गाएंगे, ऐसा ही गाएंगे, ब्रदर ने बोल दिया गाएंगे। सरफराज मतलब सर को ऊंचा करने वाला। मेरे सर जो शर्मिंदगी से झुक गया है, लोगों के सामने झुक गया, और मेरे लोग कह रहे तेरा परमेश्वर है कहाँ, तेरा यीशु है कहाँ? उनके सामने परमेश्वर मेरे सर को ऊंचा करने वाला है। सरफराज तू, मेरा गढ़ तू, सरफराज तू, तू ही मेरा रखवाला, जो कभी सोता नहीं है। और सिस्टर शिवानी ने ये रेवलेशन बहुत अच्छे से दिया, सोता नहीं है और ऊँगता नहीं। ऊँगता का मतलब क्या है? आपको पता है जब ये करते हैं तो आपकी आंखें बंद होते हैं। परमेश्वर एक सेकंड के लिए भी अपना आंखें बंद नहीं, क्योंकि उनके आंखें हमेशा आपके ऊपर है, हमेशा रहता है। ना सोते हैं वो, उठते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसमें भी उनका आंखें बंद होना है। पर वो बोलते हैं एक सेकंड के लिए भी मेरे आंखें बंद नहीं होता है जब मैं तुमको देखता हूँ। इतना प्यारा परमेश्वर है। तेरी स्तुति, अभी ऐसा परमेश्वर रहेगा तो क्या करोगे आप? उनका स्तुति करते ही रहोगे। चलो गाते गाते। उद्धार मेरा तू ही खुदा, चट्टान मेरा तू ही बना, मेरा गढ़ तू, सरफराज तू, तू ही रखवाला। तेरी स्तुति गाऊंगा और ना घबराऊंगा। सब बोलो ना घबराऊंगा। तूफान को देखे ना घबराऊंगा, गुलायत को देखे ना घबराऊंगा, किसी भी पहाड़ को देख के ना घबराऊंगा, डॉक्टर का रिपोर्ट देख के ना घबराऊंगा, मेरे पर्स में कितना पैसा है वो देख के घबराऊंगा नहीं, बॉस ने क्या कहा वो सुन के घबराऊंगा नहीं। उद्धार मेरा तू ही बना, चट्टान मेरा तू ही बना, उद्धार मेरा तू ही खुदा, चट्टान मेरा तू ही बना, मेरा गढ़ तू, सरफराज तू ही रखवाला। वापस से उद्धार मेरा तू ही खुदा, चट्टान मेरा तू ही बना,
निर्जल भूमि पर सोता बहाया था, ना कोई भूखा, ना कोई प्यासा, ना कोई घटी हुआ। सब लोग बोलो, ना कोई घटी हुआ, ना कोई घटी हुआ। मेरे जिंदगी में घटी हो नहीं सकता है, मेरे जिंदगी में घटी हो नहीं सकता है, मेरे जिंदगी में घटी हो नहीं सकता है। स्वर्गीय मन्ना से मुझको खिलाया था, निर्जल भूमि पर सोता बहाया था। स्वर्गीय मन्ना मुझको खिलाया था, निर्जल भूमि पर सोता बहाया था। ना कोई भूखा, ना कोई प्यासा, ना कोई घटी हुआ। जगमगाए चमन, गौर तुकर, लड़खड़ाए कदम, एतबार तुकर, मतलब विश्वास रखना, विश्वास रखना। जब भी मन कच्चा हो जाए, जब भी मन कमजोर हो जाए, पतरस के जैसे यीशु के ऊपर आंखें लगाए रखना। जगमगाए ना मन आपका, ना छोड़ेगा वो, ना त्यागेगा वो, ऐसा है वादा किया। और ऊपर तुकर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने जान लिया है हकीकत में तू ही हमारा गढ़ है, तू ही हमारा सरफराज है, तू ही हमारा रखवाला है। पिता परमेश्वर, एक के लिए कोई जगह नहीं है शरीर में, डर के लिए कोई जगह नहीं है शरीर में, क्योंकि हम महफूज हैं आपके साये में, हम महफूज हैं आपके साये में, आपके हाथों में। कोई हमें आपके हाथ से छुड़ा नहीं सकता, कौन हमारा विरोधी हो सकता है, कौन हमारे खिलाफ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक आगे बात दिल से कहिए,
Worship you, Father. Yes, thank you, Father. धन्यवाद पिता परमेश्वर। 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 हाथों को ऊपर उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो पवित्र है। वो पवित्र है, विश्वास योग्य है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु मसीह ही अल्फा है, यीशु मसीह ही ओमेगा है, यीशु मसीह ही आदि है, यीशु मसीह ही अंत है, यीशु मसीह ही मेरा प्यार है और यीशु मसीह ही मेरा दीदार है। इस दुनिया में कोई भी मेरा दिल जीत नहीं सकता है क्योंकि मेरा दिल ऑलरेडी किसी का हो चुका है, वो है यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने अपना जान मेरे लिए दिया ताकि मैं आजाद हो जाऊं। ऐसा प्यार कभी किसी ने किया है किसी के लिए? यीशु मसीह ने मेरे लिए किया। यीशु मसीह ने मुझसे ऐसा प्यार किया कि मेरे लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिया। मैं तो एक ऐसा बंजर जमीन जीवन जी रहा था जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था, जहाँ पे पूरी तरीके से सूख गया था। पर जब खुदावन ने अपना पवित्र आत्मा, अपना रूह मुझ पर बरसा दी, मेरा सावन बनकर जब वो आ गए तो पूरा जो बंजर जमीन वो हरियाली बन गया। मेरा प्यास बुझ गया जो सदियों से, कई सालों से मैं ढूंढ रहा था। मैं प्यासा था किसी चीज के लिए, मुझे पता नहीं था कि मुझे किस चीज का प्यास लगा है, पर परमेश्वर के आने के बाद मेरा प्यास मिट चुका है। यीशु मसीह ने कहा, हे स्त्री, यदि तू जानती थी कौन तुझसे बात कर रहा है, यदि तू जानती थी कि कौन तेरे जीवन में आया है, यदि तू जानती थी कि दुनिया को बनाने वाला तेरे सामने बैठा है, यदि तू जानती थी कि तेरे धड़कनों को बनाने वाला, तेरे मन को समझने वाला, तेरे मन को जांचने वाला, तुझे अनंत जीवन देने वाला तेरे सामने बैठा है, यदि तू जानती थी कि इन 5 पतियों में तुझे जो नहीं मिला, इस छठवे में भी तुझे जो नहीं मिला, वो आज भी जो तू चाहता है कि तेरे जीवन बदल के रखे, वो तेरे सामने तेरा मसीहा बनकर बैठा है। यदि तू जानती थी तो तू उससे मांगती थी और वो तुझे जीवन का जल दे। क्या ढूंढ रहे हो? किस चीज के लिए प्यास है? यीशु मसीह ने कहा, बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मुझसे खरीदो, मैं ऐसा पानी दूंगा, ऐसा पानी दूंगा जो तुम्हें तृप्त करेगा, ऐसा रोटी दूंगा जो तुम्हें तृप्त करेगा। सब आंखें बंद करो और अपने प्यार का, अपने यीशु मसीह का विश्वास करो, अपने प्रभु, अपने स्वामी के आराधना करो।
से मिलता है, आप ही में मिलता है, आप ही के द्वारा हमारा जिंदगी है, हमारा सांसें जो है आप ही की वजह से चल रही है, हमारे धड़कनें जो है आप ही से जुड़ी हुई है, हमारे जो रग रग में जो नस नस में जो लहू दौड़ता है वो तो आप ही का है। जो कुर्बानी आपने दिया हमारे लिए क्रूस के ऊपर, आज से ये जो जीवन है मेरा वो आपका ही है, आपका ही है। आपके हवाले ये जीवन कर देता हूँ। मेरा बदन, मेरा तन, मेरा मन, मेरा सोच, मेरे विचार, मेरे चलना उठना बैठना देखना सब कुछ आपके हवाले कर दिए। हर टाइम, हर क्षण, हर घड़ी मेरे ज़बान पर केवल और आपकी आराधना रहेगी। गुड़गुड़ाऊंगा नहीं, लोगों का शिकायत नहीं करूंगा मैं, लोगों का बुराई नहीं करूंगा मैं, परिस्थितियों के बारे में बात नहीं करूंगा मैं, तो केवल लगातार मेरे खुदावंत के बारे में बात करूंगा, जो मेरा उद्धार है, जो मेरा चट्टान है, जो जिसने मेरे लिए अपना जान कुर्बान किया। थैंक यू फादर। आपके हृदय में जो स्थान आपने उनको दिया है या उस चीज को दिया है, उस व्यक्ति को दिया है, परमेश्वर कह रहे वो स्थान मेरा है, वो सिंहासन मेरा है। जब मैं उस सिंहासन पर विराजमान हो जाता हूँ, आपके जीवन को मैं चलाता हूँ, मैं संभालता हूँ, मैं देखता हूँ, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। मेरे प्यार में महफूज हो जाओगे आप। क्या सच में तुम्हारा दुनिया मुझसे शुरू मुझ पे ही अंत हो जाता है? क्या सच में मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ? परमेश्वर आज कह रहा है या तो ठंडे या तो गर्म हो जाओ। अगर गर्म हो तो मेरे प्यार में गर्म हो जाओ। खुशी से भर रहा है, एक आनंद के साथ भर रहा है, अभी आनंद के साथ भर रहा है। जो लोग यहाँ पर बैठे बोल रहे सच में परमेश्वर तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा दीदार है। परमेश्वर आपकी इस परेशानी को लेके आनंद में बदल रहा है, आपके आंसुओं को पोंछ कर आनंद में बदल रहा है, खुशी दे रहा है वो आपको, अभी खुशी दे रहा है।
भी रुक जाएंगे। अपने मन को हल्का करके परमेश्वर मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, सच्चाई से, आत्मा से, दुनिया को भुला के, लोगों को भूल के, सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना, सिर्फ आराधना। मुझे पता नहीं ये चीजें मेरी जिंदगी में कैसे होने वाली है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारी आराधना करूँ। मुझे पता नहीं है ये पहाड़ कैसा हिलेगा, पर मैं सिर्फ तुम्हारी आराधना करना चाहती हूँ। ऐसे मरियम ने बैठी थी तुम्हारे चरणों के पास और मार्था वहाँ पर खड़ी थी और काम कर रही थी। यीशु ने कहा मार्था से, मार्था तू बहुत चीजों की चिंता करती है। हे मार्था तू बहुत चीजों की चिंता करती है। तू तेरे पति के बारे में सोचती है, तू तेरे बच्चों के बारे में सोचती है, तू तेरे काम के बारे में सोचती है, पैसे के बारे में सोचती है, तबीयत के बारे में सोचती है, बदल के बारे में सोचती है, कल के बारे में सोचती है, बच्चों के बारे में सोचती है। हे मार्था तू बहुत चिंता कर रही है। ये जो तेरे बहन मरियम ने चुन लिया मेरे कदमों में बैठने के लिए, ये जो तेरे बहन मरियम ने चुन लिया मेरे चरणों में बैठने के लिए, मेरे बातें सुनने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए, मेरी परस्तिश करने के लिए, ये जो तेरे बहन ने चुन लिया वो सर्वोत्तम है, वो सर्वोत्तम है और कोई उससे ये छीन नहीं सकता है। मैं अनुमति नहीं देता हूँ। आपको क्या लगता है परेशानी के बारे में सोचकर वो परेशानी खत्म होने वाला है? आराधना करके आपकी परेशानी का, आपका परेशानी का हल आराधना है, आपके समस्या का हल आराधना है, आपके बदन दर्द का हल आराधना है, आपके सोच विचार, आपके चिंता का डर, आपका डर जो है, आपका जो भी भय है, आपका जो भी चंचल मन है, उस सब का तोड़, उस सब का दबाव, उस सब का उत्तर आराधना है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना ने एक आवाज सुना, ऊपर आजा, ऊपर आजा। तब उन्होंने देखा एक द्वार खुला है स्वर्ग में, बादल हट गए, वो एक टापू पे था और वहां पर बादल से, पर बादल हट गया। जब आवाज आया यूहन्ना ऊपर आजा, जब यूहन्ना ऊपर आया तो उन्होंने देखा एक सिंहासन और उस सिंहासन पर एक ही व्यक्ति बैठा है, एक ही व्यक्ति बैठा है, पूरे वैभव में, पूरे ऐश्वर्य में, पूरे जलाल में, पूरे महिमा में, एक ही व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा है। और यूहन्ना ने कहा दिन रात उसके सामने आराधना होता है, दिन रात बोलते हैं पवित्र 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 है तू जो सिंहासन पर बैठा है। हजारों करोड़ों को स्वदूतों को मैंने देखा और वो सब दंडवत कर रहे और सब कह रहे हैं
अपने ख्यालों को अर्पण करो, अपने सोच को अर्पण करो, जो आपके दिल में दुख है उसको अर्पण करो, जो आपके दिल में दर्द है उसको अर्पण करो, जो चिंता सता रही है उसको अर्पण करो। अपना बोझ यीशु पे डालो क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। जो आपके हाथों में आज तक बंधा हुआ था वो हथकड़ी टूट गए। जिसको पुत्र ने आजाद किया वो हकीकत में आजाद हो चुका है। आजादी महसूस करो जैसे आप आराधना करते हो। ये आजादी का आराधना है। ये आपके जवाबों का आराधना है। छुटकारे का आराधना है। दिल से गाइए। वो सिंहासन को देखिए, वो सिंहासन को देखिए। फिर से
क्यों चिंता करती है? क्यों चिंता करता है तू मेरे बेटे? मैं तेरा रखवाला, मैं तेरा आपका पिता, तू मेरा। जब तू तेरे माँ के कोख में था तब मैं तुझे जानता, तुझे मैंने बनाया है। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे छोड़ दिया? तुझे क्या लगता है इन तूफानी पानी में, लहरों में डूबने के लिए मैं छोड़ दूंगा तुझे? तुझे क्या लगता है गुलियात से लड़ने के लिए मैं अकेला छोड़ दूंगा तुझे? तुझे क्या लगता है तुम्हारे मुसीबत मेरे लिए कुछ भी नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुसीबत में हो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम उनके बच्चों को मुसीबत में देख के दौड़े चले जाते हो, मेरा दिल का क्या होता रहेगा जब मैं तुम्हें मुसीबत में देखूं? तुम्हें सिर्फ एक ही चीज करना है, मुड़ना है मेरे तरफ और कहना है प्रभु पिता अब तुम संभालो, मुझसे नहीं होने वाला तुम संभालो। तुम्हारे हमारे मेरे सारे परेशानियों को देकर, मेरे सारे बोझों को, मेरे सारे चिंताओं को तुम्हारे कंधे पे डाल के, जैसे मरियम बैठी थी, मरियम सोच नहीं रही थी खाना कैसा होगा, मरियम सोच नहीं रही थी घर साफ रहती नहीं, मरियम यही सोच रही थी मुझे मेरा यीशु काफी है, मुझे मेरा यीशु काफी है, मुझे मेरा यीशु काफी है, मुझे मेरा यीशु काफी है। पूरा दुनिया ले लो मुझसे पर मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। सोना चांदी गहना सब ले लो पर मेरा यीशु मुझे काफी है। खाना पीना सब ले लो मेरा यीशु मेरे लिए काफी है। कुछ भी घर जॉब सब ले लो पर मेरा यीशु मेरे लिए काफी है, क्योंकि अगर मेरे पास यीशु है मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। सुंदर समय के लिए आपने हर एक के मन से बात किया, हर एक को छू लिया, हर एक को आजाद कर दिया है, क्योंकि आराधना में शक्ति है, आराधना में सामर्थ्य है, आराधना में प्रश्नों का उत्तर है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल, सारा हिम्मत, सारा सब कुछ केवल प्रशंसा केवल आपको ही है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के बीच नाम थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, 2 मिनट प्रार्थना करें। यस फादर, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आप बहुत भले परमेश्वर हैं, आप अद्भुत है पिता, आपके जैसा कोई नहीं है पिता। इस वक्त हम धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी वचन आप मेरे द्वारा पिता अपने लोगों को देना चाहते हो पिता, आपको पूरी आज़ादी है पवित्र आत्मा ऐसा करने के लिए। मेरा मुंह पूरी तरह से कंट्रोल में ले लो, मैंने क्या तैयार किया क्या नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, जो भी होगा वो सिर्फ सीधे आपकी ओर से आए पवित्र आत्मा। और आपका वचन कहता है कि आपका वचन 2-धारी तलवार है परमेश्वर, वो मांस गूदे गूदे को अलग कर देता है और प्राण और आत्मा की बातों को रिवील प्रकट करता है पिता परमेश्वर। वो आपका वचन ऐसा जीवित है, ऐसा चोखा तलवार से भी चोखा है खुदावंद परमेश्वर। ऐसा ही होने दो पवित्र आत्मा, जैसे ये वचन निकले परमेश्वर मेरे मुंह से, वो खाली नहीं लौटे लेकिन 100 गुना काम करके लौटे परमेश्वर। हर एक के दिलों को छिप जाए परमेश्वर, उनके दिल परमेश्वर पिता, और वो आपके प्रेम में और बढ़े परमेश्वर, आपके वचन में और बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, पूरी आज़ादी देती हूँ यहाँ पर काम करने के लिए पवित्र आत्मा। हर एक वचन को चुराने वाली स्पिरिट, हर एक नींद की आत्मा, शैतान
शैतानी आत्माएं जो वचन को चुराने के लिए आई हैं, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई काम नहीं है। आजादी इस एटमॉस्फेयर में मैं डिक्लेयर करती हूँ। परमेश्वर के दूत चारों ओर इस जगह पे घेर ले और परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति, स्वर्गीय उपस्थिति इस जगह पे हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से परमेश्वर धन्यवाद करते राजा, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो शब्दों का सामर्थ्य है। ये टॉपिक जो है वो ये जो टॉपिक है शब्दों का सामर्थ्य, ये देखने में बहुत सुनने में आसान लग रहा है, बट आपको पता है एक मसीही का जीवन, सिर्फ मसीही का जीवन नहीं, एक इंसान का जो जीवन है वो उसके शब्दों के ऊपर डिपेंड है पूरी तरीके से। आज मैं बाइबल से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। आपका जीवन कहाँ जाएगा ये आपके शब्द पे डिपेंड करता है पूरी तरह से। मैं ये सारा जो वचन है वो बाइबल से आपको दिखाऊंगी। हालेलुया। तो इस वक्त हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी पढ़ना। नीति वचन 24 का 30, नीति वचन 24 का 30। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नीति वचन उसका 24वां अध्याय उसका 30वां वचन। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था। एक मिनट, क्या बोल रहा है यहाँ पे? किसके खेत के पास से? आलसी के खेत के पास से मैं और निर्बुद्धि मनुष्य के खेत के पास से मैं जा रहा था। तो उसने क्या देखा? आगे पढ़ो। तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए। क्या है वहाँ पर? कटीले पेड़, यानी कांटे वाले पेड़। हालेलुया। वहाँ पर क्या है? कांटे वाले पेड़। तो आगे क्या बोलता है वो? और वह बिच्छू पेड़ों से ढंप गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जब मैं नीति वचन एक दिन पढ़ रही थी तो ये वचन जैसे ही मैंने पढ़ा तो मैं हिल गई एकदम कि परमेश्वर का वचन देखो कितना सुंदर है। एक एक वचन यहाँ पे लिखा है कि जो आलसी मनुष्य है उसके, एक बार उसके खेत के पास से मैं गुजर रहा था तो मैंने क्या देखा कि उसके खेत में कटीले पेड़ उगे, कांटे वाले झाड़ उगे। और देखो जो खेत के चारों ओर दीवार घिरा रहता है या कुछ तार वगैरह बांध के रखते ताकि जानवर वगैरह एंटर नहीं करे। तो बोल रहा है वो सब दीवार जो थी वो ढह गई थी, कुछ नहीं था उधर, सिर्फ बंजर भूमि पड़ी थी, कटीले झाड़ उगे थे। मैंने ये चीज़ देखा। हालेलुया। जब आगे वो पढ़ोगे तो वो बोलता भी है उसमें कि मैंने देखकर कुछ सीख पाई। हालेलुया। तो मैं ये वचन यहाँ पर क्यों ले रही हूँ? सब लोग ध्यान से सुनो, बाद में आप वचन पूछ सकते हो। मैं ये वचन यहाँ पर क्यों ले रही हूँ? क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं तो हमको क्या लगता है कि सारा कुछ प्रभु कर देगा। प्रभु सब प्रभु 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 पे हम सब डाल देते हैं, दोष लगा देते हैं। अच्छा हुआ तो प्रभु ने किया, बुरा हुआ तो भी प्रभु ने या शैतान ने किया, शैतान को पकड़ लेते बेचारे को। हालेलुया। तो दो बंदों को हम पकड़ लेते हैं हर बात में, परमेश्वर को पकड़ लेते हैं और शैतान को। हम अपने फ्री हो जाते हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, सब करने वाले ये दो लोग हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है कि आलसी को जो है, आलसी का जो खेत है वो बंजर की समान पड़ा रहता है। तो अगर शरीर में आप आलसी हो तो भी ये बात आपके लिए या मेरे लिए लागू है। शरीर में अगर हम आलसपना करते हैं तो आपको पता है आलसी व्यक्ति कुछ कर पाता है अपने जीवन में? नहीं। वो सिर्फ सोया रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन ये चीज़ आत्मा में भी आलसी लोगों के लिए लागू होती है। आत्मा में आलसी लोग कौन है? जो खुद से परमेश्वर का वचन, जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको मेहनत करना नहीं है, जिनको वचन नहीं पढ़ना है, प्रार्थना में नहीं बैठना है, बस दूसरे लोग प्रार्थना कर दे, मेरा सब हो जाए, काम बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, बस यही करते हैं। और ये आलसी लोगों की निशानी होती है। इसीलिए मैंने ये वचन पढ़ा। हालेलुया। तो हमको आलसी नहीं बनना है आत्मिक चीज़ों को लेकर। और ये वचन जब मैं बता रही तो हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए नहीं है। जब भी कोई वचन यहाँ से प्रचार होता है तो बोलने का कि मेरे लिए बोलो, मेरे लिए, दूसरे के लिए नहीं है, क्योंकि दूसरे का न्याय करने का अधिकार हमें नहीं है। मैं क्या हूँ, मैं कितना, मैं किस में हूँ, कहाँ पर हूँ, वो मुझे देखना है, दूसरे के लिए नहीं। हालेलुया। तो आपको समझा ये वचन? दूसरा एक वचन मैं मरकुस का 4 अध्याय 16वां वचन, मरकुस 4 अध्याय 16वां वचन। ये दोनों वचन जो है, जो मैं ले रही हूँ, टॉपिक से बाहर है, मेरे टॉपिक में नहीं है, बट ये दोनों वचन सिखाना बहुत ज़रूरी है, समझाना। मरकुस का 4 अध्याय 16वां वचन। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 16 वचन।
और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ओके, ये वे हैं एक कि मिनट। जो वचन के बारे में ब्रदर ने लास्ट टाइम सिखाया था, तो एक जो बीज जो है वो कहाँ पर गिर रहा है? पथरीली भूमि पर गिर रहा है, पत्थर वाली जमीन पर। Yes. हालेलुया। तो क्या हालेलुया। होता है उस बीज के साथ? पढ़ो। ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर, क्या करते हैं वो लोग? वचन को सुनकर सुनते हैं, ठीक है। आगे क्या करते हैं? तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते कैसे हैं। ग्रहण कर रहे हैं? आनंद से, तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं, खुश हो जाते हैं। अरे वाह, क्या वचन है, क्या वचन है। Yes. हालेलुया। फिर क्या होता है उनके साथ? परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण क्या होता है? वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते कितने हैं। दिनों के लिए रहते हैं? थोड़े दिनों के लिए। थोड़े दिनों के लिए। फिर क्या होता है? देखो, इसके बाद जब वह वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है। क्लेश या उपद्रव होता है। किसके कारण हो रहा है क्लेश या उपद्रव? वचन के कारण। किसके कारण हो रहा है? आपको लगता है शैतान आपकी चीजों के पीछे पड़ा है, बट ये बहुत गलत चीज है। शैतान सिर्फ एक चीज के पीछे पड़ा, आपके अंदर के जो वचन है उसके पीछे। क्योंकि उसके लिए जो दुनिया की चीजें हैं वो सब मायने नहीं है। उसने खुद बोला यीशु मसीह को, पूरा तो धरती मेरा है, मैं तुझे सब दे सकता हूँ। उसको लालच नहीं आपके पैसों का कि आपका पैसा चुराए, ये चुराए। वो चुराता क्यों है? ताकि वो चुराने के द्वारा आपके अंदर का वचन चुरा ले, आपके विश्वास को चुरा ले। उसका जो मेन मकसद हमको समझना है, हमारे अंदर का विश्वास चुराने के लिए, हमारे अंदर का वचन चुराने के लिए वो ऐसी परिस्थितियां लाता है ताकि हम उनके दबाव में पड़कर अपने वचन को जो अंदर है वो भूल जाएं, परमेश्वर को कुड़कुड़ाएं, अपना विश्वास खो दें। ये उसका प्लानिंग होता है और हम ऐसा कर भी देते हैं। हालेलुया। हाँ, तो आगे क्या लिखा है वहाँ पे? इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। कैसे, कब खाते हैं? वचन कैसे उन्होंने ग्रहण किया था? तुरंत। ठोकर कैसे खा रहे हैं? तुरंत खत्म हो गया। हालेलुया। आगे पढ़ो वो वचन में। और जो झाड़ियों में बोए गए हैं, नहीं, ठीक है, वो वचन पूरा हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक ऐसी भूमि के बारे में बता रहा है परमेश्वर कि पथरीली भूमि, वो पथरीली भूमि पर जब वचन गिर रहा है तो वचन वो तुरंत, ऐसे लोग किसके साथ पथरीली भूमि का परमेश्वर कंपेयर कर रहा है? ऐसे लोग जो वचन को सुनते हैं, आनंद के साथ तुरंत ग्रहण करते हैं। अरे वाह, क्या वचन है, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर भला है करके फिर घर पे जाते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ते हैं। हालेलुया। जड़ नहीं पकड़ते हैं। शैतान को भी पता है, इसने सुना, इसको बड़ा अच्छा लगा, बट ये जड़ नहीं पकड़ा है तो इसका कुछ काम का नहीं है। जड़ कैसे पकड़ोगे आप वचन को? लास्ट टाइम ब्रदर ने बताया था, जो वचन प्रचार होता है या कोई भी एक वचन परमेश्वर का आप ले लो, उस पे मनन कर करके जड़ पकड़ोगे आप। यस, आमीन। अगर आप वचन पे मनन नहीं करते हो तो आप, वो वचन आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ा है, तो कभी भी शैतान जब क्लेश लाएगा, उपद्रव लाएगा, वो वचन अपने आप आपके अंदर से तुरंत आप क्या हो जाओगे? गिर जाओगे। हालेलुया। तो ये दोनों वचन मैंने क्यों लिया, ये आउट ऑफ टॉपिक है, मेरे टॉपिक से बाहर है, बट दोनों वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में रखना आप दोनों वचन को। पहला वचन नीति वचन 24 का 30 कि आलसी, आत्मिक रीति से आलसी नहीं बनना है। पौलुस भी कहता है हालेलुया कि हमेशा सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, आलसी मत बनो। हालेलुया। और दूसरा वचन मरकुस का 4 का 16 याद रखना। तुरंत यहाँ पर तो ग्रहण कर लेते हो, बड़ा अच्छा लगता है, बट क्या सच में आप जड़ पकड़ रहे हो वचन में, या सिर्फ ग्रहण करके घर पे जाके, क्योंकि शैतान वहाँ पे बैठा है, वो उसको क्या आपको लगता है वो चुपचाप बैठेगा? यहाँ से आप वचन सुनकर आनंद से भरकर जा रहे हो, चुपचाप बैठेगा? वो बैठा है देखने के लिए कि अब ये आएगी तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि इसका वचन तुरंत खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए आपको हमेशा वो वचन पे मनन करना है। और पवित्र आत्मा जब बात करते हैं आपसे तो वचन के द्वारा बात करते हैं। जो भी बात करेंगे आपसे वचन के द्वारा बात करेंगे, याद रखना। अगर आपके अंदर वचन नहीं है तो आप बहुत, मतलब जो भी इंसान के अंदर वचन नहीं है बहुत मुश्किल में है। हालेलुया। उसको शैतान कैसे भी भरमा सकता है, कभी भी भरमा कर गिरा सकता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों वचन समझा? अब आते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो पहला वचन है वो मत्ती की किताब 12वां अध्याय 36वां वचन पढ़ना। सब लोग ध्यान से सुनना, बोलो ध्यान से सुनना। कान पकड़ के दिखाओ अपना, सब लोग कान पकड़ के दिखाओ। 2 कान है तो दोनों दिखाओ। ध्यान से सुनना। हालेलुया। 12 का
मत्ती का 12वां अध्याय उसका 36वां वचन। मत्ती उसका 12 अध्याय उसका 36 वचन। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे। हालेलुया। क्या बोल रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ। मैं कौन है यहाँ पर? यीशु मसीह। कौन कह रहा है ये चीज? यीशु मसीह तुमसे कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो जो निकम्मी बातें। हालेलुया। देखो एक एक वचन कितना सामर्थ्य, एक एक शब्द। जो जो निकम्मी बातें, निकम्मी बातें मतलब बिना काम की बातें बोलते हैं मनुष्य, तो क्या होगा उनके साथ? आगे का वचन पढ़ो। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उनका लेखा देंगे। एक दिन न्याय होने वाला, आपको पता है? यस। हम स्वर्ग तो चले जाएंगे, बट फिर भी परमेश्वर हमको पूछेंगे वचन के अनुसार, आपने निकम्मी बातें यानी बिना काम की बातें, बकवास की बातें, फालतू की बातें, जिसका कोई मतलब नहीं, मीनिंगलेस बातें, हालेलुया, जो हम करते हैं अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर या किसी के भी साथ में हम खड़े होकर जो बातें करते हैं, यहाँ पे यीशु मसीह का वचन है, ये मेरा नहीं है या किसी और इंसान का नहीं है। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जो जो निकम्मी बातें इंसान मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उनका लेखा उनको देना पड़ेगा। आपको परमेश्वर पूछेगा, मुझे पूछेगा, तूने ये बात क्यों बोला था उस टाइम पे? तब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलोगे? मेरा मुंह नहीं देखना है, बताओ। अगर आपको यीशु पूछते हैं कि तुमने ये बात बिना मतलब का बात क्यों बोला, तब आप क्या बोलोगे उस टाइम पे? मजाक में बोल दिया। मजाक में बोल दिया प्रभु, ऐसे ही बोल दिया प्रभु, तो मेरी आदत थी, ऐसे ही बोल दिया। हालेलुया। आपको लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। हर एक शब्द का, जो आपके निकम्मे शब्द का जो आपके मुंह से निकलता है। उसके आगे का वचन पढ़ना। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष। एक मिनट 37वां वचन क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? क्योंकि तू परमेश्वर की बातों के कारण। क्या लिखा है? अपनी बातों के नहीं, परमेश्वर की बातों के कारण। पक्का? क्या लिखा है वहाँ पर? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण। बोलो मेरी बातों के कारण। मेरी बातों के कारण क्या होगा आगे? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। थैंक यू जीसस। क्या यहाँ पे वचन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि तू अपनी ही बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। आज तक हमको लगा था कि परमेश्वर मुझे दोषी ठहराएंगे या परमेश्वर मुझे धर्मी ठहराएंगे, या हालेलुया, ऐसा लगा था कि नहीं लगा था? सब परमेश्वर के ऊपर हम लोग ठोकते थे। परमेश्वर ने अभी हमारे ऊपर ठोक दिया कि तू अपने ही बातों के द्वारा धर्मी ठहरा जाएगा और अपने ही बातों के द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपको समझ में आ रहा है आपके शब्दों में क्या सामर्थ है? yes. बातें करते उसमें कितना सामर्थ है? yes. हालेलुया। और ये परमेश्वर क्यों सिखा रहा है हमें, वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि क्यों जरूरी है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम अपने ही शब्दों के कारण दोषी और अपने ही शब्दों के कारण धर्मी ठहराए जाएंगे। तो क्या ये वचन सत्य है? एक वचन हम और देखेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। हटना बाबू, नीचे बैठना, हट जाओ। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। नहीं सुनेगा। रोमियो 10वां अध्याय 9वां वचन। रोमियो उसका 10वां अध्याय उसका 9 वचन कि यदि तू अपने मुंह से। एक मिनट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि यदि तू अपने मुंह से क्या? यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। प्रभु जानकर अंगीकार करे, यानी बोले कि यीशु मेरा प्रभु है, तो क्या हो जाएगा? और अपने मन से विश्वास करे। अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। मरे हुओं में से जिलाया, तो क्या होगा? तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। डाउट नहीं है इसमें। यस। हालेलुया। यानी आपके उद्धार का, आपका इतना बड़ा जो उद्धार हुआ है वो किसके कारण हुआ है? मुंह के अंगीकार से। आपके मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करने के द्वारा, और उसका दूसरा पार्ट है मन से विश्वास करने के द्वारा। तो आज मैं पहले पार्ट के ऊपर सिखा रही हूँ कि हमारे मुंह से अंगीकार जब हमने किया कि यीशु मेरा प्रभु है, तो आपका और मेरा उद्धार हो गया।
हो गया, निश्चय हो गया। यस वो उद्धार जिसके लिए दुनिया क्या क्या कर रही है। यस दुनिया बोल रही है कि गंगा में नहाएंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे, पहाड़ पे हिमालय पे जाके बैठ जाएंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे, और क्या क्या करते लोग, चींटी को खिलाएंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या करते, इसको पूजेंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे। क्या क्या कर रहे हैं वो उद्धार पाने के लिए लोग बाहर, आप देख रहे हो, नंगे पैर चल रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, घुटने पे मंदिरों पे चढ़ रहे हैं उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वही उद्धार आपने और मैंने कैसे पाया, अंगीकार से, मुंह के अंगीकार से, विश्वास से तो पाया, और क्या किया हमने, मुंह से मुंह से अंगीकार करने से, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करने से। अगर आपने मुंह से अंगीकार नहीं किया होता तो क्या आपका उद्धार होता? नहीं होता था। हालेलुया। कितने लोग हैं दुनिया में जो मन से विश्वास करते हैं कि हाँ सच में यीशु प्रभु है, यीशु है, यीशु मसीहा है, लेकिन मुंह से कभी वो बोलते नहीं हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो उनका उद्धार आपको लगता है हो गया है? नहीं, परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं हुआ है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर इतनी बड़ी चीज उद्धार जो है आपको आपके मुंह के अंगीकार से मिला है, तो सोचो, तो ये इसका मतलब ये वचन जो इसके पहले हमने पढ़ा कि तू अपनी ही बातों से धर्मी ठहराया जाएगा, अपनी ही बातों से निर्दोष ठहराया जाएगा, ये वचन सत्य है पूरी तरह से। आप अपने ही मुंह के शब्दों से आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, और आपको परमेश्वर ने क्या कर दिया? उद्धार दे दिया, उद्धार दे दिया, आपको परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है आपको वचन या कुछ ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है? यानी आपके खुद के मुंह से आप अपने आप को धर्मी ठहराओगे या आप अपने आप को दोषी ठहरा दोगे। थैंक यू जीसस। हम देखेंगे आगे का वचन और फिर बाद में आपको समझेगा। नीति वचन 18 का 21। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जीभ के वश में, किसके वश में है? जीभ के। जीभ दिखाओ अपनी, सब लोग जीभ लेकर आयो, दिखाओ सब अपनी जीभ। ऐसा करो। जीभ के वश में क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या है? जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों। मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। आगे का वचन? मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अच्छा ठीक है। और जो उसे काम में लाना जानता है। एक मिनट। यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको लग रहा था कि ये जीव परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं बड़बड़ दिन भर कर सकूं, मुंह दिया है ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं पेट भर के, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? हालेलुया। आपको खाना खाना है, आपको बोलना भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलना है। जहाँ यीशु मसीह को पूरे आप उनके सुसमाचार में देख लो, यीशु मसीह ने कभी भी कोई फालतू की बात नहीं की, जितना ज़रूरत था पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आपकी जीव के वश में, ये जो जीव है अंदर, उसी के वश में मृत्यु भी है और उसी के वश में जीवन भी है। आज तक हमको लगता था कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर देता है। कितने लोग को लगता है? कितने लोग को लगता है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है? कि सच बताओ, झूठ मत बोलो, अंदर से बताओ, जो आपको लगता है वो बताओ। कितने लोगों को लगता है कि जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में? हम बोलते हैं ना, अरे जीवन भी उसी के हाथ में, मर गए तो भी तो उसी ने ले लिया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे ही जीव में मैंने डाल दिया है। हालेलुया। अब आपको समझ रहा है कि हमारे मुंह में क्या सामर्थ्य है, शब्दों में क्या सामर्थ्य है, जीभ में क्या सामर्थ्य है, हम क्या बड़बड़ करते क्या नहीं करते, कितना जरूरी है हमको सोचना। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जीव जो है इसमें ही मृत्यु और जीवन छुपा हुआ है। आप बोलोगे ऐसा कैसा जीव में, मुझे प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, मैं प्रूफ करती हूँ। अगर समझो निशा और रोशनी का झगड़ा हो गया, ऐसे झगड़ा होता नहीं उन लोग का, लेकिन झगड़ा हो गया समझो, और समझो निशा ने रोशनी को कुछ कहा सुनी कर दिया, बुरा भला बोल दिया,
अरे तू किसी काम की नहीं है, तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, तू बहुत गंदी लड़की है, ऐसे सब बोल दिया। अब बोलो उसको क्या, वो उसने चलो वो शब्द अंदर ले लिए, अब वो कैसा महसूस करेगी? एकदम खुश महसूस करेगी ना, वाह क्या शब्द बोले मेरे ऊपर, ऐसा महसूस करेगी? कैसे करेगी? बहुत बुरा लगेगा। उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, रोएगी वो, और हो सकता है वो शब्दों को अपने अंदर रखे और जिंदगी भर नहीं भूले कि मेरी बहन ने मेरे लिए ऐसा शब्द बोला। आपको समझा? उसने क्या किया? मौत को रिलीज कर दिया, मृत्यु को रिलीज कर दिया, अपने जीव से मौत की बात बोलकर सामने वाले के जीवन में मौत बोल दिया। यस, समझ में आ रहा है? देखो हमको यहीं पे प्रूफ होता है कि परमेश्वर का वचन देखो कितना सुंदर है, एक एक वचन कैसा सत्य वचन है, यहीं पे प्रूफ हो रहा है। हम अपने मुंह से बोल दिए कि तू ऐसी है वैसी है, और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? मृत्यु को। आपको लगता है मृत्यु मतलब हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, वही वो नहीं है। परमेश्वर की नज़र में मृत्यु हर एक वो चीज़ है जो जिसपे श्राप है, जो खत्म हो रही है। हालेलुया, जो खत्म हो रही है, जो कमज़ोर पड़ रही है, वो मृत्यु है। आपकी कमज़ोरी एक तरह की मृत्यु है, आपकी बीमारी एक तरह की मृत्यु है। आपको मालूम है ना, जब कैंसर होता है, कोई बीमारी होती है, तो धीरे धीरे वो इंसान क्या होता है? मौत की तरफ बढ़ रहा है, एक दिन वो मर जाएगा। यानी ये बीमारियां, मृत्यु, गरीबी, ये सब परमेश्वर की नज़र में मौत है, मृत्यु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमने देखा कि कैसे हम अपने शब्दों के द्वारा, जीभ से जो निकलता है उसके द्वारा हमने एक किसी को ऊपर मौत की घोषणा कर दी, मौत दे दिया उसको। वो भले ही शरीर में जिंदा है, बट वो मौत ने उसके अंदर एंटर कर लिया शब्दों के द्वारा। वो निराश हो गई, दुखी हो गई, ये सब मृत्यु का एक रूप है। हालेलुया। उसी जगह पे अगर वो बोल रही है, अगर निशा बहुत खुश है आज और अपनी बहन को बोल रही है कि आज बहुत तू सुंदर लग रही है, तू कितनी अच्छी है, मेरी प्यारी बहन है, तू बहुत अच्छी है, मुझसे प्यार करती है, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, भले ही कुछ भी हो, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रही है तो आप बोलो वो कितनी खुश हो जाएगी, उसका पूरा दिन अच्छा जाएगा, बहुत खुश हो जाएगी। तो हमने क्या किया? अपने मुंह से उसके ऊपर जीवन रिलीज कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हम जाने और अनजाने में बंद कर दो। जिसको नींद आ रहा है आप खड़े हो सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि आपको किसी इंसान का आदर नहीं करना है, आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना है। अगर परमेश्वर का वचन प्रचार हो रहा है तो आप खड़े हो जाओ अपनी जगह पे। हालेलुया। तो हमने देखा कि जीव के वश में क्या है? मृत्यु। यहाँ पर बाइबल साफ रीति से कहती है मृत्यु को पहले लिखा गया है, बाद में जीवन लिखा गया है। मतलब परमेश्वर भी हमको दिखाना चाहते, बताना चाहते हैं कि देखो मृत्यु जो है वो आपके जीव में है। जो आप बोलते हो फटाफट, कुछ भी बात मुंह से निकालते हो, देखो आपके मुंह में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे वचन में हमने देखा कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। आगे का क्या वचन कहता है? और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। इंग्लिश में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल खाएगा, फ्रूट खाएगा। या तो मौत का फल खाएगा या तो जीवन का फल खाएगा। आपके मुंह से आप मौत का फल खा सकते हो बोलकर, या आप जीवन का फल खा सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने शरीर पे, अपने जीवन में मृत्यु बोल सकते हो या जीवन बोल सकते हो। ये सामर्थ कहाँ पर है? परमेश्वर पे है ना? जीव में है। परमेश्वर में है ये सामर्थ। बोलो मेरी जीभ में है, मेरी जीभ में है, मेरी जीभ में है, आपकी जीभ में है ये सामर्थ। हालेलुया। और आज मसीही जीवन क्यों इतना थका हुआ, इतना बेकार का जिंदगी हम क्यों जी रहे हैं? ये सिर्फ इसी वचन के कारण, सिर्फ अपनी जीभ के, अपने मुंह के कारण। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये 100% काम करता है। ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया। तो हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, किस दिशा में लेकर जा रहा है? जीवन की ओर बढ़ रहा है या मौत की ओर बढ़ रहा है? ये किसके हाथ में परमेश्वर ने दिया है? हमारे मुंह में, हमारे जीव में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से कोई परमेश्वर को ब्लेम करेगा, परमेश्वर मेरा जिंदगी क्या, तू कुछ कर नहीं रहा है, कुछ ये नहीं, ये भी हम जीव से बोलते हैं। तो जो बोलते हैं वही हम पाते हैं, वही देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब हम देखते हैं
कि क्यों हमारे जो शब्द है, हमारी जो जीभ है, जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्या शब्दों में क्या है, बस बोलते ही तो है, तू अच्छी नहीं लग रही, बोल तो दिया, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। हालेलुया। आपको लग रहा है ना ऐसा, शब्द ही तो निकाल दिया, शब्द ही तो वो एक जोखी तो मारा है, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो शब्दों में ऐसा क्या चीज छुपा हुआ है, क्या राज छुपा हुआ है, जानना चाहते हो? हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब, पहला अध्याय, पहला वचन। देखो ये वचन बहुत हल्का लग रहा होगा आपको शायद से, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये वचन हर एक मसीही के जीवन को बदल कर रखने वाला है। और जो अविश्वासी भी जानते हैं इस चीज़ के बारे में, वो उनकी भी ज़िंदगी, भले ही वो वचन नहीं जानते, लेकिन जो अपनी जीभ को कंट्रोल करना जानते हैं या उन्होंने अपने जीभ को ट्रेन किया है, वो इस चीज़ का, अपनी जीभ का फल भोग रहे हैं। हालेलुया। यस। आपने कभी देखा है एक व्यक्ति को जो हमेशा श्राप दे रहा है, जिंदगी भर अपने बच्चों को कोस रहा है, घर को कोस रहा है, चीज़ों को कोस रहा है और बहुत आशीषित हुआ है? कोई व्यक्ति है? अगर है सच में तो बताओ। नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति आपने देखा है जो अपने बच्चों को रोज कोस रहा है और उसके बच्चे बहुत आगे निकल गए, अपने पति को, अपने घर को कोस रहा है, अपने पैसे को कोस रहा है, चीज़ों को कोस रहा है और बहुत आगे चला गया? ऐसा कोई भी व्यक्ति है तो बताओ मुझे। कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने खुद के मुंह से कोस कर मौत बोलता है अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने पति के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर। वो बोलता है मेरा तो कभी पूरा ही नहीं होता है, खर्चा ही मेरा इतना ज़्यादा खर्चा है कि मेरा पूरा ही नहीं होता, पैसा आता है इधर से निकल जाता है। जो बोलोगे वैसे होगा। हमको लगता है हम ऐसा होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं, नहीं, ऐसा होता था ठीक है, लेकिन अब से आप बोलना शुरू करो। आप जो बोलोगे उसका विपरीत बोलो, जो आपको चाहिए वो बोलो, वो होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। और ये तुरंत नहीं होगा, ये भी मैं बताऊंगी, आगे मैं बताती हूँ। हालेलुया। पहले वचन देखते हैं, उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय, ठीक है, पहले वचन से पढ़ना। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। एक मिनट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे वचन क्या कह रहा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और अंधियारा था। वहाँ पर गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था। और उसके ऊपर कौन मंडरा रहा था? परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहे थे। ये कब की बात है? जब परमेश्वर ये दुनिया को बना रहे थे, तब की बात मैं आपको बता रही हूँ, वचन में लिखा है। देखो, गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं। हम बोलते हैं ना कि सारा कुछ पवित्र आत्मा करते हैं। कितने लोग सहमत हैं? पवित्र आत्मा के अंदर सामर्थ्य है, जो भी होगा वो करेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो एक बात बताओ मुझे, गहरा जल था, अंधियारा था, पवित्र आत्मा मंडरा रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने किया कुछ क्यों नहीं? वहां पर पवित्र आत्मा ने क्यों कुछ नहीं किया? आगे का वचन उसका पढ़ना, तीसरा वचन। तब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उजियाला हो। क्या कहा? उजियाला हो। तो क्या हुआ? तो उजियाला हो गया। हालेलुया। कितने लोगों को सीक्रेट समझ में आ गया? यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, वेरी गुड, समझ गई हो निशा। हालेलुया। अंधियारे में पवित्र आत्मा मंडरा रहे हैं। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जिनके अंदर सामर्थ्य है, जो कुछ भी करने की ताकत रखते हैं। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। कितने लोग मानते हैं ये बात? yes. फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे जब तक परमेश्वर ने वचन को नहीं बोला। yes. तीसरे वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसका मतलब क्या है? कितने लोगों को पता है हम परमेश्वर का मंदिर है? यस, हालेलुया। 3:16 कहता है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यस। तो मतलब आपके अंदर कौन रहता है? पवित्र आत्मा। बोलो, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं। हमारे जीवन में कुछ होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोलते नहीं हैं। जैसे उत्पत्ति में नहीं हुआ कुछ, पवित्र आत्मा के रहते हुए भी अंधेरा वैसे का वैसे था। सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी पवित्र आत्मा के रहते हुए आज देख रहा, उसी पवित्र आत्मा के वजह से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वही पवित्र आत्मा, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि वो कुछ नहीं कर पाए, बस मंडरा रहे थे जब तक परमेश्वर ने वचन रिलीज नहीं किया। आज विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, मगर कुछ कर क्यों नहीं पा रहे?
वही चीज है क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं। यस, और हालेलुया। परमेश्वर ने बोला क्या बोला? बोला अंधेरा है, बहुत ज्यादा अंधेरा है, बहुत कंटाला आ रहा है, ऐसा बोला? परमेश्वर को जो चाहिए था वो बोला। यस, परमेश्वर को अंधेरा नहीं चाहिए था, उजियाला चाहिए था, तो परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। यस, और कितने लोगों को पता हालेलुया। है, उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, यस, हमको अपने हालेलुया। जैसा बनाया है। हालेलुया। ये सीक्रेट पवित्र आत्मा मुझे कई टाइम से, बहुत समय से सिखा रहे हैं। ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, पवित्र आत्मा बार बार मुझे बोलते थे। मैं प्रभु को बोल रही थी कुछ समय पहले, मैं बोल रही थी प्रभु कुछ हो क्यों नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मैंने एक बार आराधना में यहाँ पे बताया भी था। मैं बोली प्रभु ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन एक जगह पे इकट्ठा हो गया, पानी की तरह, सड़े पानी की तरह, और बास आ रहा है, बस मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही हूँ। तभी भी पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला था कि तुम पहले बोलो फिर तुम देखोगी। हमको लगता है पहले मुझे परमेश्वर दिखा दो फिर मैं बोलूंगी कि परमेश्वर ने चमत्कार किया मेरे जीवन में, ये किया वो किया, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप बोलो। जब तक आप बोलोगे नहीं, पवित्र आत्मा कुछ कर नहीं पाएंगे। यस, आमेन। और जब हम मुंह गलती से खोल भी देते हैं, बोल भी देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? उल्टा सीधा बात, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, प्रभु को मान के क्या हो गया, कुछ हुआ क्या मेरे जीवन में, फालतू कुछ मतलब का नहीं है। जब से प्रभु में आई मेरी और प्रॉब्लम बढ़ गई, और शैतान परेशान कर रहा है मेरा जीवन तो कुछ काम का ही नहीं है। ये सब शब्द हम निकालते हैं। जैसा बोलोगे वैसा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आपको सीक्रेट समझ में आया? क्या सीक्रेट है? यस, हमारा जो सामर्थ है वो हमारे बोलने में, हमारे कहने में है। हालेलुया। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सिस्टर मैं तो बहुत बोलता हूँ, मैं तो बहुत बोलती हूँ, मैं तो वचन बोलती हूँ, बट कुछ होता नहीं है। उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी। है ना क्वेश्चन कि मैं तो बहुत बोलती हूँ लेकिन कुछ नहीं होता है। मैंने तो किसी के लिए प्रार्थना किया, बोला उसके ऊपर जीवन जीवन बोला, और वो मर गया वो इंसान। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इसका भी रीज़न है, मैं बताऊंगी वो रीज़न, शॉर्ट में बताऊंगी। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? उत्पत्ति 1:1 यस, पीछे का कितने हालेलुया। लोगों को प्रकाशन समझ में आया? यस, तो आपको क्या बोलना है अभी? क्या करना है? चुप रहना है ना? जीवन बोलना है। क्या करना है? बोलना है। और क्या बोलना है? जीवन, जीवन बोलना है। जीवन कहाँ पर है? हमारे जीव में, जीव में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जैसे हम जीवन की घोषणा करेंगे, हम जीवन को देखेंगे। ये जो मैं सिखा रही हूँ आपको, जो भी मैं वचन बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी अब ऐसे ही नहीं फेंक रही हूँ हवा में। ये सारा मेरा अनुभव है। पवित्र आत्मा मुझे कई सालों से ये चीज़ें सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं अपना थोड़ा सा गवाही आपको बाद में बताऊंगी कि कैसी मैं थी और आज कैसे परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हमने देखा कि हमारे जीव में सामर्थ्य है, और हम जब तक बोलेंगे नहीं तब तक चीज़ें होंगी नहीं। और हमारे मुंह को जब खोलना है तो क्या बोलना है? सिर्फ परमेश्वर का वचन बोलो। अगर आपके मुंह से परमेश्वर का वचन नहीं निकलता है तो मुंह को ताला लगा लो। बोलो ताला लगा दो, ताला लगा दो। बहुत कठिन होता है, लेकिन उसका भी मैं उपाय आपको बताऊंगी। कितने लोग को सुनना है उपाय? हालेलुया। जब एक इंसान अपने अनुभव से बात करता है ना, तो वो आपको सिखा सकता है कि ये चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, मैंने ये किया तो मैं निकल गई, आप भी ऐसा करो। और जो बुद्धिमान रहेगा उसको ग्रहण करेगा और ऐसा करेगा और निकलेगा। हालेलुया। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जीव में सामर्थ्य है, हम जो बोलते हैं वही होता है। परमेश्वर ने ऐसा किया और परमेश्वर ने देखा वैसा कि उजियाला हो गया। सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई है वो किससे हुई है? कहने से, सिर्फ परमेश्वर के कहने से, बोलने से हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस टाइम पे कहा कि जो फल होंगे उनका जो बीज होगा उन्हीं के अंदर होगा, फल के अंदर ही बीज होगा। फिर वो बीज भूमि पे लगाया जाएगा, वापस पेड़ आएगा, वापस फल आएगा, वापस वो बीज उसके अंदर रहेगा फल के। तो आज तक वो नियम जो है वो चला आ रहा है। अभी देखा है आपने कभी कि फल बीज बाहर है, फल अंदर है बीज के? ऐसा हो गया क्या? उल्टा हो गया? नहीं हुआ। क्यों? परमेश्वर ने तब कहा और आज तक वो चीज चल रही है और हमेशा चलती रहेगी जब तक धरती होगी। तो आप देखो हमारे शब्दों में क्या सामर्थ्य है। हमको लगता है कि हम बोलते हैं तो कुछ इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता रही, मैंने जैसे कि कहा कि क्यों हमको बोलना है, क्यों हमारे शब्दों में ऐसा क्या छुपा हुआ है। तो अब मैं उसको आपको बता रही हूँ। देखो, जो मसीही लोग हैं, जो मसीही हम विश्वासी लोग हैं, ये एक साथ दो दुनिया में रहते हैं।
आपने जब प्रभु को ग्रहण किया तो एक साथ आप दो दुनिया में हो गए हो। एक तो ये दुनिया जहाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक आत्मिक दुनिया, आत्मिक लोग आपको देख रहे हैं, सारे स्वर्गदूत आपको देख रहे, परमेश्वर देख रहे, शैतान देख रहे और दुष्ट आत्माएं देख रही, सब आपको देख रहे हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हो। अब आप नाच किसके इस पे रहे हो, किसके ढोलकी पे नाच रहे हो, शैतान के या परमेश्वर के? वो किस पे डिपेंड करता है? हम पे। और कैसे डिपेंड करता है वो मैं बताती हूँ। मैं आपको ये बात समझ में आया कि एक साथ दो दुनिया में आप रह रहे हो, शरीर में रह रहे हो और आत्मा में भी। आत्मिक लोग आपको सब देख रहे हैं। अभी मैं बात कर रही हूँ, शैतान, स्वर्गदूत सब देख रहे हैं हमको। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम शब्द अपने रिलीज करते हैं तो वो शब्द हम किसके शब्दों को रिलीज कर रहे हैं? या तो परमेश्वर के शब्दों को रिलीज कर रहे हैं, जीवन के शब्दों को, या तो मौत के शब्दों को रिलीज कर रहे हैं। जब हम जस्ट समझो एक बात कि आप यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, समझो, जस्ट समझो एग्जाम्पल लो कि मेरे एक साइड स्वर्गदूत खड़ा है और एक साइड दुष्ट आत्मा खड़ा है। हालेलुया। अगर मैंने बोला कि मेरा जीवन तो अच्छा ही अच्छा है, मेरा जीवन तो भला ही भला होने वाला है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा भला ही होगा, धर्मी का भला होगा, तो बताओ मुझे कि कौन, किसको मैं अधिकार दे रही हूँ? स्वर्गदूत को दे रही हूँ कि दुष्ट आत्मा को दे रही हूँ? स्वर्गदूत को अधिकार दे रही हूँ मेरे जीवन में काम करने के लिए। और अगर मैंने बोल दिया कि अरे मेरा जीवन तो कितना बेकार है, कुछ काम का नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी लगता है लाइफ में, मैं देखने के द्वारा मैंने अपने मुंह से निकाल दिया, तो अब मैं किसको अधिकार दे रही हूँ? शैतान को। तो शैतान क्या करेगा? आपके साथ बड़ा खेलेगा ना, क्या करेगा? फाड़ खाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन जो हमारा शब्द है कितना सामर्थी है। इस शब्द की वजह से आत्मिक दुनिया में हम उन लोगों को अधिकार दे रहे हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। या तो आप परमेश्वर के दूतों को, परमेश्वर को अधिकार दे रहे हो, या तो शैतान को अधिकार दे रहे हो। हालेलुया। कई बार हमको लगता है परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि मुंह से बोल बोल के आपने अधिकार तो किसी और को दिया है काम करने का। परमेश्वर कैसे करेंगे आपके जीवन में काम? आपको परमेश्वर को अधिकार देना है अपने मुंह से शब्दों को बोल बोल कर। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर, तब परमेश्वर काम करेंगे आपके जीवन में। आप उस चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। मैं देख रही हूँ और मैंने देखा है, परमेश्वर का वचन सत्य है 100%, उसको कोई टाल नहीं सकता। आप कुछ भी टल जाएगा, उसका वचन कभी नहीं टलेगा, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझा आपको ये बात? एग्जाम्पल समझा? अब आप घर पे जाओगे, आपको ध्यान देना है कि मैं खड़ी तो हूँ, अभी मैं बोलने जा रही हूँ, बट मैं क्या बोल रही हूँ? शैतान का बात बोल रही हूँ या परमेश्वर का? दो लोग खड़े मेरे आजू बाजू में। आपको मालूम है कई बार मैंने सेंस किया अपने घर में बैठे बैठे, मैंने फील किया कि स्वर्गदूत मेरे बाजू में खड़ा है और मैं कुछ बोलने ही वाली थी, मैं चुप हो गई सोच के कि स्वर्गदूत मेरे बाजू में खड़ा है। और आपको जरूरी नहीं है कि आपको स्वर्गदूत दिखे तब आप बोलो कि हाँ स्वर्गदूत है। नहीं दिखेगा मतलब नहीं है। अभी मैं एक कमरे में पूरा अंधेरा कर दूं, इतना अंधेरा कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे, तो क्या इस कमरे में लोग नहीं है? बस बात ये है कि आप देख नहीं पा रहे। इसी रीति से स्वर्गदूत भी है, दुष्ट आत्माएं भी है, शैतान भी है, परमेश्वर भी है, बस हमारी आत्मिक आंखें बंद है तो हम उनको देख नहीं पा रहे। इसीलिए आपको विश्वास, इसीलिए वचन में लिखा है कि धर्मी को विश्वास से चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमको विश्वास से, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का जो दूत है उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी करके उनको बचाता है। परमेश्वर का जो दूत है, वचन कहता है तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। वो अपने दूतों को भेजकर तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आपको स्वर्गदूत दिखे चाहे नहीं दिखे, आपको पता होना चाहिए कि मुझे दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, देखने पे नहीं जाऊंगी, यहाँ पे स्वर्गदूत खड़ा है, यहाँ पे दुष्ट आत्माएं भी खड़ी हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको समझा कि शब्द क्यों इतने सामर्थी है? क्योंकि शब्द बोलकर हम आत्मिक दुनिया को अधिकार दे रहे हैं। हमको लगता था आज तक कि शब्द में क्या है, ऐसे ही बोल दिया, जोक में बोल दिया। हम कभी कभी बोलते हैं, मैं भी बोलती थी जब प्रभु में नहीं थी, मैं बोलती थी भाड़ में जा, बोलते कि नहीं, आज भी दुनिया में लोग बोलते जा, नहीं सुनना ना, जा भाड़ में जा। भाड़ में जाने का मतलब नरक में जा। सोचो सामने वाले के ऊपर मौत रिलीज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं जा नरक में चला जा, तो सोचो कौन किसको अधिकार दे रहे हैं? स्वर्गदूत को दे रहे हैं या दुष्ट आत्मा को? हालेलुया। बहुत केयरफुल रहना आप क्या बोल रहे हो। और मैं जब ये सिखा रही हूँ तो मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मुझे तो सब आ गया, नहीं। पवित्र आत्मा मेरे से भी बात कर रहे हैं, मुझे भी सिखा रहे हैं जब मैं ये वचन बोली, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। हालेलुया। अब आपको समझा आपके शब्दों को क्यों आपको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। देखो क्या होता है ना, समझो एक यूपी वाला है,
जब ये सब बातें हम लोग बोलते हैं यूपी वालों का वगैरह एग्जाम्पल लेके तो बहुत जल्दी समझ में आता है ना। समझो एक यूपी वाला अमेरिका चला गया, अमेरिका में गया एक दुकान के पास, अपनी यूपी भाषा में बात कर रहा है, ये हमको हमका क्या हमरा के वो दे दा, या जो भी हो जैसा भी बोलते हैं, हमको वो दे दो। हालेलुया। तो क्या वो अमेरिकन जो इंग्लिश समझता है उसकी भाषा समझेगा? नहीं समझेगा, नहीं समझेगा ना। लेकिन अगर एक दूसरा यूपी वाला वहाँ पर पहुँच गया और दूसरा यूपी वाला उससे बात करने लगा, अरे भैया कहाँ के हो, तो बोलेगा यूपी का, हम भी तो यूपी के हैं, कहाँ के, यहाँ के, वहाँ के, सब पता वगैरह सब निकाल लेगा उसकी भाषा समझकर। हालेलुया। उसी तरह से जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो स्वर्गदूतों को भाषा समझ में आती है। और जब हम परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ बोलते हैं, संसार की भाषा बोलते हैं, इंसानों की भाषा बोलते हैं, तो परमेश्वर के दूतों को भाषा समझ में नहीं आती है। जब भाषा ही नहीं समझेगा तो काम कैसे करेंगे आपके जीवन में, बताओ। जब वो यूपी वाला अमेरिका में गया, दुकान से कुछ मांग रहा है, वो दुकान वाला उसकी भाषा ही नहीं समझ में आ रहा, तो उसको देगा क्या? वो बोलेगा मुझे साबुन दे दो, बट उसको भाषा ही नहीं समझ में आ रहा, तो उसको क्या देगा? कंफ्यूजन में रहेगा वो। उसी रीति से जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, जब आप जीवन की बातें बोलते हो, तो स्वर्गदूतों को ये भाषा बराबर समझ में आती है और वो उसका काम करने लगते हैं। लेकिन जब आप मौत की भाषा बोलते हो, शैतान की भाषा बोलते हो, तो ये भाषा किसको समझ में आती है? शैतान की, दुष्ट आत्माओं की। वो बोलेगा अरे ये तो मेरा गाँव वाला है, दुष्ट आत्मा आके बोलेगा मेरा गाँव वाला है, मेरे गाँव वाले की मेरा ही भाषा तो बोल रहा है, चलो इसके जीवन में जो चाहिए इसको दे देता हूँ। वो बोलेगा मेरा तो जीवन किसी काम का नहीं, ठीक है देखो ये मांग रहा है, मेरा जीवन किसी काम का नहीं, इसका जीवन ऐसे ही बनाते जाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रही हूँ? हालेलुया, हालेलुया। तो इस तरह से सोचो आपके शब्दों में कितना सामर्थ्य है। हमको आज तक लगता था कि हमारा जीवन तो परमेश्वर के हाथ में, रोते हैं, गिड़गिड़ाते, भीख मांगते परमेश्वर से, क्या कुछ नहीं करते विश्वासी। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम मैच्योर बन जाए, हम परिपक्व बने, बच्चे नहीं बने, हम बड़े रहे। क्योंकि एक बच्चे को कोई भी बुद्धू बना के निकल सकता है, बना सकता है ना। yes. बच्चा को मोबाइल लेके बाहर भेज दो, रिटर्न आएगा मोबाइल लेके वापस, कोई भी बुद्धू बना के लेके चला जाएगा, अरे तेरी मम्मी मांग रही मोबाइल, देना इधर, दे देगा बच्चा। तो इसी तरह से हमारे साथ हो रहा है। हम अपने परमेश्वर के जो राज्य में आ तो गए हैं, लेकिन छोटे बच्चे के समान है। शैतान यहाँ से भी चमाट लगा रहा है, यहाँ से भी लगा रहा है, यहाँ से भी दबा रहा है, सब जगह से दबाए जा रहा है, हम दबे जा रहे हैं। और हमको सबसे बुरी बात यह है कि हमको बढ़ना नहीं है, क्योंकि बढ़ने के लिए मेहनत लगता है। बॉडी बिल्डिंग के लिए मेहनत लगता है ना। yes. और खा खा के मोटे होने के लिए कितनी मेहनत लगती है? बस वड़ा पाव ला के रख दो, खाते रहो, दिन भर खाते रहो, मोटे हो जाओ, कुछ नहीं करना पड़ता है। उसी बॉडी को कम करने के लिए कितना मेहनत लगता है। हालेलुया। तो आपको समझ में आ रहा है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परिपक्व बने, yes. हम बड़े हो जाए मसीह में, ताकि अब हम चमाट नहीं खाएं, लेकिन उस दुष्ट को चमाट मारे जो हमारे सामने आकर हमको आज तक चमाट मारते रहा। कितने लोग तैयार है शैतान को चमाट मारने के लिए? हालेलुया। सिर्फ मुंह से बोलकर नहीं करना है, अपने कामों में करके करना है। उसको चमाट तब लगता है जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हो, इतना जोर का तमाचा लगता है ना उसको। और ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। जिस किसी ने भी मेरी लास्ट की प्रीचिंग जो मैंने यूट्यूब पे डाली सुना, उसमें मैंने थोड़ा बताया था, और पिछले संडे को मैंने आराधना के टाइम पे भी बताया था कि शैतान बहुत सारे माइंड में चीज़ों को ला रहा था। मेरे इतना गड़बड़ी मेरे माइंड में, ऐसा लग रहा था लड़ाई चल रही है, क्योंकि हमारा माइंड ही लड़ाई का जगह है, यहीं पे लड़ाई होती है। हमको और कोई लड़ाई नहीं लड़ना है, ना ही जीतना है। यीशु ने सारी लड़ाई लड़ ली, सारी लड़ाई जीत ली। पौलुस भी कहता है हमको सिर्फ विश्वास की कुश्ती लड़ना है, विश्वास की लड़ाई लड़ना है। और वो विश्वास की लड़ाई होती कहाँ पर है? यहाँ पर। हालेलुया। शैतान बोलता है तेरा परमेश्वर तो कुछ नहीं कर रहा, जैसे उसने यीशु के साथ किया, याद है आपको? yes. अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना, तो चल रोटी बना दे इसको पत्थर को, तब जानता हो। yes. तो चल, तो यीशु मसीह ने कहा हाँ मुझे तो लग रहा है मैं परमेश्वर का पुत्र नहीं हूँ, इतने दिन से भूखा हूँ, परमेश्वर नहीं देख रहा, ऐसा कहा नहीं। उसने क्या कहा? तुरंत वचन से जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि हमको अपने यीशु मसीह जैसा बनना है। थैंक यू जीसस। और ये कब होगा? हम यहाँ से तो बड़ा बोल के निकलते हैं, मुझे शैतान को तमाचा मारना है, ये करना है, वो करना है। घर पे जाके देखते हैं शैतान खुद ही हमको तमाचा मार रहा है। क्यों? क्योंकि हम वचन में कमजोर है, हम उसको तमाचा नहीं मार पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ, आपके अंदर इतना वचन चला गया है कि आप उसका सामना कर सकते हो वचन से। तो जैसे मैं बोल रही थी कि वो बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में डाल रहा था, बहुत एक युद्ध चल रहा था, मैं थक गई। मैंने बोला परमेश्वर बस अब नहीं चाहिए मुझे। मैं बाहर सब कुछ शांत था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कुछ चीजें जो मैं परमेश्वर से मांग रही हूँ, उन्हीं चीजों को लेके, हालेलुया, उन्हीं चीजों को लेके शैतान मेरे माइंड में वार कर रहा था। देख तू मांग रही है ना इतने सालों से, क्या हुआ? मिल गया क्या? मिलेगा भी नहीं तुझे, परमेश्वर तुझे देना नहीं चाहता।
ऐसा माइंड में चल रहा है और मैं माइंड में ही उससे लड़ाई कर रही हूँ, नहीं तू झूठा है, यहाँ से निकल, ऐसे से बोल रही, बट वो निकला नहीं और ज़्यादा मेरे दिमाग में सारे बातें उसके विचार आने लगे। मैं थक गई एक दिन और बस मैं किचन में काम कर रही थी, खड़े खड़े मैंने जोर जोर से बोलना शुरू किया। मैंने बोला मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा, जो प्रार्थनाएं मैंने की है वो देगा, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरी चट्टान है। जैसे मैंने बोलना शुरू किया मैं आनंद से भर गई और मैंने पूरा महसूस किया कि वो दुष्ट भाग गया। आमेन, इसके हालेलुया। बाद से सबसे पहला चीज जो हुआ, मेरे मन में शांति आई, आनंद आया और मेरे विचार एकदम शांत हो गए। उसके बाद से सिर्फ मैं परमेश्वर की बड़ाइयाँ करने लगी। हालेलुया। और ये लड़ाई जो होगी ना, एक दिन की लड़ाई नहीं है, डेली लड़ना है। डेली शैतान कुछ ना कुछ लेकर आएगा आपके पास। हालेलुया। आपको क्या लगता है ये अपने से होता है? नहीं, ये आत्मिक रीज़न है इसका। आपको लगता है ना कि कुछ हो गया तो मेरे माइंड में आ जाता है परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है, ये तो मैं ही सोच रहा हूँ। शैतान आपके माइंड में विचार डालता है। देख, तू परमेश्वर को मानती है ना, तू मानता है ना, तेरे साथ हुआ क्या? तेरा परमेश्वर जिंदा होता तो ऐसा होने देता? तेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, देख वो कुछ नहीं है। तो आप भी उसके बोलने में सहमत हो जाते हो। आप बोलते हो हाँ सही बात है, परमेश्वर इतने टाइम से तो मैं प्रभु में हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर झूठ बोलता है, उसका वचन झूठा है, ये वो, आप सहमत हो जाते हो। और जैसे ही आप सहमत हो जाते हो, ऐसे लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते, तनाव में, चिंता में, फिर वो डूब जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है पहले, लेकिन अब होगा नहीं, कभी नहीं होगा, क्योंकि अब परमेश्वर मेरे साथ है और उसने मुझे ऐसा खड़ा कर दिया है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29वां वचन, जल्दी जल्दी थोड़ा। 29। हाँ, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29वां वचन। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 29 वचन। कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से, कहाँ से क्या और क्या नहीं निकले? कोई भी गंदी बात, अच्छी बात, गंदी बात कहाँ से नहीं निकले? तुम्हारे मुंह से न निकले। हाँ, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? परमेश्वर के वचन में लिखा है कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकले, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे सुनने वालों पे अनुग्रह हो। हालेलुया। उन्नति के लिए, जब आप उनकी उन्नति के लिए, उनकी उन्नति हो, जब आप बोलते हो तो दूसरों की उन्नति होती है या दूसरे और नीचे जाते हैं? आप अपने बच्चों के ऊपर अगर बोल रहे हो कि मेरी बच्ची तो बहुत आगे बढ़ेगी, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है मुझे नहीं पता, बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत आगे जाएगी, तब उसकी उन्नति हो रही है या वो नीचे जाएगी? और उन्नति हो रही है, उन्नति हो रही है। हालेलुया। तो आपको ध्यान देना है कि आपके मुंह से ऐसे शब्द बोलो जिससे सुनने वालों को उन्नति हो, उनकी वो नीचे नहीं जाए बल्कि वो ऊपर उठाए जाए। कोई निराशा में है तो आप जाओ, उसको होप दो। आप सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आप उसको आशा दे सकते हो, क्योंकि दुनिया में सब जगह निराशा है, उनको आशा है ही नहीं किसी चीज़ का। जब आप कोई बीमार व्यक्ति को देखते हो और वो बोलता है कि डॉक्टर ने तो बोल दिया है मैं नहीं बचूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, जब आप बोलते हो उसके पास जाके, भले ही कुछ हो नहीं हो वो बात की बात है, बट जब आप बोलते हो कि नहीं प्रभु यीशु तुमको चंगा कर सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ कठिन नहीं है, डॉक्टर ने जो बोला है वो बोलने दो, बट परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। जैसे ही आप ये बात बोलते हो, देखना सामने वाले का चेहरा, उसको एक आशा मिल जाती है कि हाँ अगर सिस्टर बोल रही है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रही है, सच में ऐसा हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है। हालेलुया। तो इस तरह से हमें ऐसी बातें करनी है जो जिससे सुनने वालों पे अनुग्रह हो, उनकी उन्नति हो, उनको नीचे नहीं खींचा जाए। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक और बात कह रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि कई बार हमको लगता है, याकूब की पत्री 3 अध्याय 2 वचन से अगर आप पढ़ोगे, वो अभी मैं वचन लूँगी नहीं, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें जीव के बारे में सब बताया गया है कि जीव जो है एक आग के समान है। हालेलुया। एक जंगल में आग लगानी है तो कितने बड़े आग की ज़रूरत होती है? एक चिंगारे की ज़रूरत। एक चिंगारी लगा दो तो आग लग जाएगा। इतना बड़ा जंगल वो एक चिंगारी से जल सकता है, पूरा खत्म हो सकता है। वैसे ही बाइबल में लिखा है, मैं अपना नहीं बता रही हूँ, याकूब की पत्री 3 अध्याय में जाके घर पे पढ़ना कि जो जीव है हमारी वो आग के समान है। ये किसी के भी जीवन में आग लगा सकती है। और सब कुछ देखो आप, जो भी दुनिया में हो रहा है सब जीव के कारण हो रहा है। घर परिवार जो टूट रहे हैं सब कुछ जीव के कारण हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में ये भी वचन लिखा है नीति वचन में कि धर्मी का जो मुंह है वो जीवन का सोता है।
तो आपके मुंह से जीवन बहना चाहिए। आमेन। थैंक यू जीसस। और आमेन। जीवन बहेगा कब? जब अंदर जीवन रहेगा। मैं बताऊंगी उसके बारे में। एक दिन मैं प्रभु से पूछ रही थी, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मैं प्रभु से बस पूछ रही थी, ऐसे ऐसे बातें कर रही थी मैं कि परमेश्वर, मैंने कहा प्रभु पहले तो मैं गिर गई एक बार, मैंने बहुत बढ़ने की कोशिश की मगर मैं हार गई। प्रभु इस बार तू मुझे जिता देना। उस टाइम तो मैं हार गई, लेकिन इस बार तू मुझे जिता देना। तब प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं तुमको नहीं जिताऊंगा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किसको जिताती हो। तुम मुझे जिताती हो या शैतान को जिताती हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं शॉक्ड हो गई ये बात सुनकर। शायद कुछ लोगों को समझा नहीं क्या बात मैंने बोला। यस। हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तू मुझे स्थिर खड़ा कर, प्रभु तू मुझे संभाल, तू मुझे जिता, मैं हारना नहीं चाहती, तू मुझे बढ़ा। प्रभु बोल रहा है आप किसका चुनाव करते हो? अपने मुंह से किसका बारे में बात कर रहे हो? जीवन के बारे में मुझे अधिकार दे रहे हो काम करने के लिए, तब तो मैं तुमको जिताऊंगा ना। ये सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपना मुंह किसको दे रहे हैं, परमेश्वर को दे रहे हैं या शैतान को यूज करने के लिए दे रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। समझा आपको? ठीक है। एक दाऊद का स्टोरी मैं बताऊंगी, क्योंकि दाऊद का स्टोरी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने तैयार नहीं किया था, लेकिन जब ये आराधना हो रहा था तब पवित्र आत्मा ने ये वचन मेरे अंदर डाला कि मुझे बताना है ये। आपको मालूम है जब दाऊद गोलियत के सामने जब उसको मारने के लिए आया, हालेलुया हालेलुया। दाऊद गोलियत के सामने मारने के लिए जब आया, तो जब गोलियत के सामने आने से पहले जब वो वहाँ के लोग जो खड़े थे उनसे बात कर रहा था, तो उनको पूछ रहा था कि जब मैं गोलियत को अगर कोई मार देगा तो उस राजा उसको क्या, उसके लिए क्या क्या करेगा। तो बताने लगा वो आदमी कि हाँ राजा ऐसा ऐसा करने वाला है उसके साथ। तब दाऊद ने एक बात कही, उसने कहा ये खतना रहित फलिस्ती क्या है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जब दाऊद ने ये बात कह दी, समझो आधी जीत दाऊद की वहीं पर हो गई। यस। समझ में आ रहा है आपको? आधी जीत दाऊद ने वहीं पर जीत ली अपनी लड़ाई। थैंक यू जीसस। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 17 का 45-46। आज सोच रहे होंगे सब लोग, आज तो ब्रदर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया सिस्टर ने। हालेलुया। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? पहला आपके शमूएल मन में क्या चल रहा है? परमेश्वर जानता है। मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब टाइम में इतना टाइम ले रही सिस्टर उसके बारे में। पहला शमूएल 17वां अध्याय 45वां वचन। थोड़ा जल्दी पढ़ना। पहला शमूएल उसका 17 वचन, 17 अध्याय उसका 17 अध्याय और उसका 45 वचन। दाऊद ने पलिस्ती से कहा। ओके, दाऊद ने किससे कहा? पलिस्ती से। जो लड़ाई करने के लिए आ रहा था उससे क्या कहा? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, यस। परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को समझा वचन? थैंक यू जीसस। दाऊद ने पहले ही क्या कर दिया, जब वो पलिश्ती आ रहा था लड़ाई करने के लिए, तभी दाऊद ने खड़े खड़े बोल दिया तू तलवार लेकर भाला लेकर मेरे पास लड़ने आ रहा है, मगर मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तुझसे लड़ने आ रहा हूँ। आमीन। यहीं पर दाऊद ने अपनी लड़ाई जीत ली थी पहले। थैंक यू जीसस। जब आप अपने मुंह से बोलते हो वहीं पर आप आधी लड़ाई जीत लेते हो। यस। थैंक यू जीसस। आपको कमी घटी दिख रही है मगर आप कमी घटी बोल रहे हो, या आप ये बोल रहे हो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। उसे बनाना है। आप बोल कह रहे हो ये निर्णय किसका है? हमारा है। हम क्या बोल रहे हैं? हमारा निर्णय है। हालेलुया। कोई शैतान, कोई परमेश्वर आपको जबरदस्ती आकर करने वाला नहीं है, हमारा निर्णय पूरी तरह से। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अभी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप उस पर ध्यान मत दो, थोड़ा टाइम और, बस 5 या 10 मिनट। ब्रदर के जैसा नहीं करूँगी, सच में 5 या 10 मिनट और। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो टॉपिक में है वो मैं बताने वाली हूँ। आप बोल रहे हो कि अब आप बोलोगे कि सिस्टर मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं? मैं तो बोलने के लिए सोचता हूँ कि मैं नहीं बोलूँ ये सब बातें, मगर मेरे मुंह से निकल जाती है। सच सच बात करो, यहाँ पर आपको कोई गला नहीं पकड़ेगा आपका, सच में बात करो। कितने लोग ये चीज़ फेस करते हैं? हालेलुया। मैं भी फेस करती हूँ, और बहुत साल पहले मैं ये बहुत ज़्यादा फेस करती थी। मेरी गवाही मैं बता रही थोड़ी सी। मैं पहले जो थी, मेरे मुंह के ऊपर मेरा बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। मैं बहुत कोशिश करती थी मेरे मुंह पे कंट्रोल करने का, मगर इतनी बेकार की कुछ भी बातें मैं किसी को भी बोल देती थी।
कुछ भी सुना देती थी किसी को, और बाद में मैं प्रभु के पास जाके बहुत रोती थी, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, मैं क्या करूं प्रभु। मेरे अंदर एक बहुत तेज इच्छा थी कि मैं अपने आप को बदलूं। अगर आपके अंदर ये इच्छा है तो ही आपके जीवन में काम होगा। मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं अपने आप को, मेरा बदलाव हो, मैं ऐसे नहीं रहना चाहती जैसे मैं हूँ। मैं प्रभु को बोलती थी, प्रभु कुछ तो ये होगा तरीका जिससे मेरे मुंह पे कंट्रोल हो जाए, कोई तो तरीका होगा। तो पवित्र आत्मा ने वो तरीका मुझे बता दिया। जब आप याकूब की पत्री पढ़ोगे 3रा अध्याय, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे लिखा है कि कोई भी मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता, लेकिन एक है जो कर सकता है, वो है परमेश्वर, पवित्र आत्मा। इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमारे मदद के लिए भेजे गए हैं। आपको मालूम है पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा तो कौन सा भाग था शरीर का जिस पे पवित्र आत्मा ने कंट्रोल ले लिया था? जीभ पे कंट्रोल ले लिया था। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने जीभ पे उनके कंट्रोल ले लिया था। थैंक यू जीसस। ताकि उनका जीभ जब कंट्रोल में हो जाए तो उनका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा, दूसरों का भी वो चेंज करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने, सोचो जो परमेश्वर कितना बुद्धिमान है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनका हाथ जोर जोर से हिलने लगा, कुछ और हुआ, जीभ पे कंट्रोल कर लिया पवित्र आत्मा ने। यही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं पवित्र आत्मा को बोलती थी बार बार, तो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया और मैं अन्य भाषा करने लगी। कितने लोग को अन्य भाषा का वरदान है? मैं अन्य भाषा करने लगी। पहले मैं शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को बढ़ाया, और जैसे जैसे मैं बढ़ाई गई मैंने देखा कि मेरे जीभ पे कंट्रोल आने लगा है। मेरा एक्सपीरियंस सच में बता रही हूँ मैं, कि मैं जैसे ही कुछ बुरा बोलने के लिए मेरे मुंह से निकलने वाला रहता था, ऐसा लगता था मेरा मुंह किसी ने बंद कर दिया, दबा दिया अंदर से। ये मेरा अनुभव है, और ये है परमेश्वर का सामर्थ्य जो आपके अंदर वो करना चाहता है। लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा उसको, ये वो करने देने के लिए। हालेलुया। वचन कहता है कि वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, कमज़ोरी में। हमारी कमज़ोरी क्या है कि हम बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं, हम चुप नहीं रह पाते, लेकिन पवित्र आत्मा आपको उस चीज़ से छुटकारा देना चाहता है। जब आप अन्य भाषा करने लगोगे, आप ये चीज़ अनुभव करोगे कि आपकी जीभ अपने आप कंट्रोल में आ रही है। आप बहुत ज़्यादा बकवास की बातें नहीं बोल रहे हो, आपका मन भी नहीं कर रहा है, और आप ज़्यादा बकवास की बातें बोलने भी जा रहे हो तो भी ऐसा लग रहा है कोई पकड़ ले रहा है आपके मुँह को। ये आपके साथ होगा। कितने लोग तैयार हैं? क्या करने के लिए? हालेलुया। इसीलिए पहले मैंने वचन बता दिया कि जो आलसी होता है ना, वो कुछ करना नहीं चाहेगा, आनंद के साथ ग्रहण करेगा, बाद में सब भूल जाएगा। लेकिन जो मेहनती है उसको पता है कि बिना मेहनत के कुछ होने वाला उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भी है। आपको मेहनत इसलिए नहीं करना है कि परमेश्वर आपको कुछ दे, उसने सब कुछ दे दिया ऑलरेडी। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, अपने जीवन में उसको अप्लाई कैसे करें, उसके लिए आपको मेहनत करना है। थैंक यू जीसस। पहला चीज़ आपको समझा कि आपको अपने जीभ पे कैसे कंट्रोल मिल सकता है। पवित्र आत्मा को अपनी जीभ दे दो। प्रार्थना करो रो रो कर, परमेश्वर से बोलो, पवित्र आत्मा मैं बहुत कुछ बोल देता हूँ, बहुत कुछ बोल देती हूँ, अब आज के बाद से मेरी जीभ पे कंट्रोल ले लो। अन्य भाषा करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल कर, और आप देखोगे कि जो बातें आप पहले करते थे अब नहीं करोगे। हालेलुया। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको सिखा पा रही हूँ। दूसरी चीज़, जब मत्ती का किताब 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे, बस एक वचन और, मत्ती का किताब 12वां अध्याय, फटाक से खोलना जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी सबकी हालत मुंह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मत्ती का किताब 12वां अध्याय, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुनो ध्यान से। 34वां वचन मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना, ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है? जो मन में भरा है वही तो मुंह पे आएगा। अगर आपके कपाट में, समझो आपने एक डब्बा लिया है, डब्बे के अंदर आपने कचरा भर दिया है, कचरा भरा है, और आप चाहोगे कि डब्बे को जब मैं खोलूं तो सोना बाहर आए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो डब्बे के अंदर भरा तो कुछ और गया है, कचरा भरा गया है, तो निकलेगा क्या? उसी रीति से हमारा दिल भी है। हमारे मन में हमने क्या भर के रखा है वही हमारे मुंह पे आएगा। ये नियम है परमेश्वर का, इसको जो जान गया वो बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो आपके अंदर हो सकता है आज तक आपने दुनिया की बातें भरी, दुनिया की चीज़ें आपके अंदर आने लगी, संसार की बातें आपने भरी। कोई बोलता है ये खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, ये खाओगे तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये जगह जाओगे तो तुमको जादू टोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या क्या बोलता है। वो चीज़ें हमने कचरे को भरा है।
लेकिन अब से हम परमेश्वर के वचन को भरेंगे अपने दिल में। जब परमेश्वर के वचन को भरेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा? परमेश्वर का वचन निकलेगा। हालेलुया। जीवन के शब्द निकलेंगे। हालेलुया। और हमारा जीवन बदलेगा। ये मेरा अनुभव है कि मैंने जब से अन्य भाषा करना शुरू किया है, जब से मैंने वचन परमेश्वर का बोलना शुरू किया है, मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस मैंने देखा है। हालेलुया। तो कितने जन को समझ में आया ये चीज? आमेन। स्तुत। हालेलुया। वाले गाने बजा सकते हो? कितने लोगों को समझ में आया आज का वचन? तेरी स्तुति गाऊं। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो दो चीजें मैं आपको बता दे रही हूँ। पहली चीज आप ये समझो कि जब आप खड़े होकर कुछ बोल रहे हो तो दो लोग हैं आपके आजू बाजू में टाइम पे, स्वर्गदूत और दुष्ट आत्माएं। नहीं, इस पे किसकी बात आप सुन रहे हो वो आप देखना है। आप बोलोगे तो कौन काम करेगा आपके लिए, वो आपको सोचना है बोलने से पहले। दूसरी चीज, आप अन्य भाषा करो। तीसरी चीज, परमेश्वर का वचन अपने अंदर भरो। अगर आप पढ़ नहीं पाते हो, आपको पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, मत पढ़ो, बट कम से कम आप यूट्यूब पे प्रीचिंग लगा के सुन सकते हो ना। कंटिन्यू सुन के तो देखो, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यू सुनो प्रीचिंग, क्या होता है देखो। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आप वही प्रीचिंग बोलना शुरू कर दोगे। जो वचन आपने सुना वही बोलना शुरू करोगे। ये गारंटी है, क्योंकि ये सब परमेश्वर के नियम में लिखा हुआ है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया ये सारा वचन? आमेन। और अगर हमने ये चीज फॉलो करना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बदलेगा ही बदलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर भी नहीं रोक सकते और ना शैतान भी नहीं रोक सकता। तो आज तक हमने ये समझा था कि हमारा सब कुछ जीवन का जो अच्छा होगा बुरा होगा वो परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन आज हमने क्या सीखा? वो किसके हाथ में है? जीव के बस में, मेरे हाथ में है। वो मेरे हाथ में है। तो अब हमको ये सोचना है कि हम जीवन अपना और अच्छा करना चाहते हैं और बुरा करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को बोलकर अच्छा करना चाहते हैं, या शैतान की बातों को बोलकर, संसार की बातों को बोलकर बुरा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इस वक्त अपनी आंखों को 2 मिनट बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी वचन पिता आपने परमेश्वर मेरे द्वारा बोला, खुदा उन परमेश्वर से प्रार्थना करते पिता वो वचन मेरे जीवन में और जो सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुनेंगे या यहाँ पर जो सुन रहे परमेश्वर, सभी के जीवनों में ये वचन 100 गुना फलवंत हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते अब्बा पिता, पवित्र आत्मा आप हमारे मददगार हो, हर एक की मदद करना पवित्र आत्मा, कि हम इस वचन को सुनकर जो जो बताया गया है उसके अनुसार अपने जीवन में काम करें और हम फल भोगे अपने जीव का परमेश्वर पिता। या तो हम जीवन का फल भोगे या तो मौत का, दोनों का ये हमारे हाथ में पवित्र आत्मा। लेकिन हमारी मदद करना पवित्र आत्मा, जब हम बुरा शब्द निकालने ही वाले हो आप हमारी मदद करना कि हमारा मुंह बंद हो जाए उस समय। हम धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर कि आपने हमारी मदद की। हम सभी की खुदा सभी के आपके हाथों में देते परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। शालोम। थैंक यू जी।